सुबह का टाइम है और 17 डिग्री टेम्परेचर है फिलहाल और मई ख़त्म होने वाली है। 22 तारीख आज मई 22। बीच में ना एक्चुअली मेरे पास काफ़ी रिकॉर्डिंग हो गई थी वीडियो की, तो फिर वो डाल डाल के फिर बहुत ज़्यादा बीच में गैप हो गया एक्चुअल में और रिकॉर्डेड डेट में। मतलब ये मुझे लग रहा है कि हफ्ता 10 दिन से भी ऊपर टप गया टाइम बीच में जो गैप है, इसलिए फिर मैंने कुछ दिन रिकॉर्डिंग की नहीं। थोड़ा सा इसको पास में ले आते हैं, ठीक है 2-4 दिन 5 दिन हफ्ते की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पड़ी हो पुरानी तो कोई बात नहीं है ना, ज़्यादा लेट का ठीक नहीं है। उसमें अब मैं यहाँ दिखाऊं कि गर्मी पड़ रही और एक्चुअल में और उसमें वीडियो में आपको दिखे भी बर्फ़ पड़ी हुई है या सर्दियों वाला ही मौसम चल रहा है, तो वो अच्छा सा नहीं लगेगा। जो लोग यहाँ पे कनाडा से देखने वाले हैं वो भी बोलेंगे पता नहीं कब की वीडियो डाल रहा है, जो एक्चुअल में देखते हैं। अब ये देखो कितना है ना सुंदर सा हो गया ना, हरियाली हरियाली देख लो। और ये चाय वाला गया, ये देखो कितना बढ़िया है ना। आज इस पे यार ऑयल चेंज भी करवाना है इसका, कार का। बम्पर का तो हुआ नहीं अभी, बम्पर का भी अभी जा रहा हूँ मैं उसके पता करने भी क्या है। ऑनलाइन तो पता नहीं मैंने बताया कि नहीं आप लोगों को कि ऑनलाइन ये मुझे सारा जो बम्पर और एक आध चीज़ और जो उसके साथ में उसने बोला था मतलब चेंज होगा पड़ेगा, तो सीधा ही चलता हूँ है ना। तो वो पड़ रहा था पता नहीं $200 से भी कम में सामान, लेकिन जब मैं उसको मंगाने के लिए मैंने उसको ऑर्डर करने लगा तो मुझे लग रहा है यूएस से आना था। तो यूएस और कनाडा का आजकल ये टैरिफ का जो चक्कर है उसकी वजह से उसकी जो कॉस्टिंग पड़ रही थी $800, 4 गुना ज़्यादा उसकी मेरे को कॉस्टिंग पड़ रही थी, यानी टोटल $1000 का सामान पड़ रहा था। तो क्या मैंने कहा देख लो है ना, बेवकूफ़ी है कि अगर बंदा कहे ये देखो ये दोस्तों सुंदर वाली गली आ गई। ये गली मुझे गर्मियों में भी सुंदर लगती है और सर्दियों में भी। आप लोगों को कैसे लगती है बताना। यूजुअली मैं यहीं से वापस जाता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा ये पार्ट्स वाले के पास भी जाना है, तो जाते हुए भी यहीं से जा रहा हूँ, आते हुए भी यहीं से आऊँगा। और अभी तो गमलों में इन्होंने लगाए नहीं, ये जो काले काले बीच में रखे हुए हैं गमले, इन पे भी जब लगाते हैं फूल फाल तो कितना सुंदर लगता है। मैं कह रहा हूँ पूछो मत। यहाँ पे कितनी लेन्स है मुड़ने वाली, एक है कि दो है पता नहीं। मुझे ना राइट साइड जाना, उस पार्ट सोर्स है उधर वर्ल्ड ऑटो बॉडी के साथ में, उस पे जाना है। टेम्परेचर 18 हो गया। अभी हमारी मुड़ने वाली रेड है, सामने सीधा जाने वाली तो ग्रीन हो चुकी है, लेकिन ये देखो रेड है। और कहीं से वो आ रही है इमरजेंसी व्हीकल।
वो आ रही है गाड़ी, तो इसमें रुकना चाहिए, चाहे हमारी ग्रीन है चाहे जो भी है। वो भी स्लो हो जाता है क्योंकि लोग ना स्पीड से जाते हैं पूरे। वो देखो निकल गया, वो इतनी जल्दी बड़ी भी है इसको। तो यही तो होता है कि तुमने इमरजेंसी को आगे जाने देना है भाई। अब देखो ग्रीन होगी ना, ग्रीन हो चुकी है सामने, लेकिन ये हमारे वाली अब हुई है एरो। अब यहाँ से कितनी सारी लेन्स है तो मुझे मुड़ना है। यहाँ तो दोस्तों मिला नहीं है, इनके पास है नहीं बड़े वाले पार्ट्स, कल पुर्जे से हैं छोटे छोटे। स्टोर तो बहुत बड़ा है। ये है मुझे लग रहा है जो कनेडियन टायर है ना, उन्हीं का है ये एक्सक्लूसिव पार्ट्स स्टोर, ऑटो पार्ट्स। अब लेकिन इनके पास बम्पर नहीं है। थोड़ा सामान ले लेता हूँ यहाँ से, फिर अभी मैंने जाना है अभी दोस्तों पिछले महीने ही, अभी तो खैर मैंने एक झटका तो अभी रोका हुआ है। ग्रीनरी देखो यार, है ना, कितनी अच्छी है यहाँ पे, कितना सुंदर लगता है ना। तो एक झटका रोका हुआ है और 2 झटके लगे 2-2 हज़ार के, $2200 के, 2000 और 2200। एक तो लगा वो हमारा वाटर हीटर जो था वो खराब हो गया, वो लगाना पड़ा। वो तो एकदम से इमीडिएटली लगाना पड़ा ना, उस पे तो कोई था ही नहीं कि उस झटके को हम डिले करते। क्योंकि जो नॉर्मल पानी आता है इनके, वो इतना ठंडा होता है पूछो मत, जैसे लगता है बर्फ़ का पानी पिघला के पाइपों में भेजा हुआ है घरों के अंदर। और दूसरा जो है वो है इसका बम्पर का तो अभी मैं वही ढूंढने में ही लगा हूँ कि कहीं से सस्ता मिल जाए, कुछ पैसे बच जाएं, $400-500। लेकिन सिस्टम ऐसे है यहाँ पे कि अब लगा लो, बताओ $200 की चीज़ और 1000 में मेरे को मिल रही है। क्या मतलब लॉजिक कुछ है इस चीज़ का भी? कोई लग रहा है कोई नॉर्मल चीज़ लग रही है, बकवासबाजी नहीं लग रही। तो ये है दोस्तों, बाकी चलो देखते हैं। $90 के करीब उसमें लग जाने हैं ऑयल चेंज में। यार 33% तो ये ले लेते हैं, सीधा सरकार ले लेती है तुमसे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। मेन तो उसमें टैक्स होता है, ठीक है। 2-4%, 5% लगा लो, इंश्योरेंस हो गया, ये वो हो गया, कोई दूसरे मतलब टिकड़म तिकड़म जो भी है वो हो गया। लेकिन मेन तो उसमें टैक्स का पार्ट है। मुझे लग रहा है, पता नहीं अब एग्जैक्ट मुझे पता नहीं यहाँ टैक्स स्ट्रक्चर, कम से कम 30% तो है ही, अंधेरे में रखते हैं लोगों को, काटते सबसे हैं, चाहे वो मिनिमम कमा रहा है चाहे वो मैक्सिमम कमा रहा है। तो हर कोई टैक्स दे रहा है यहाँ पे, हर कोई टैक्स दे रहा है। फिर उसको ये कुछ रिबेट दे देते हैं
और कितनी रिबेट देते पता नहीं, क्योंकि जब कट रहा है तो तुम्हें तो यार अपनी जितना इन हैंड तुमको मिलती है तुम उसमें खुश हो जाते हो कि हमें दूसरा तुमको मतलब एक बन जाता है भी यार ये मेरी इनकम है, मंथली इनकम, तुम उसको अपना मान के चलते हो भी इतनी मेरी इनकम है। मान लो तुम्हारे 3000 बने, ठीक है, उसमें से इन्होंने 33% काट दिया तो तुमको मिले मान लो 2000। उस 2000 तुमको पता यार मेरी ये जो है 2000 इनकम है। एक चक्कर यार पीछे लगा के आता हूँ, है ना, गोल्फ कोर्स देख लेते हैं एक बार। ये देखो ये जंगल तो देख ही लो ना हमारा, है ना, हो गया ना थिक, आर पार भी नहीं दिख रहा है। अब दिखाता हूँ आपको गोल्फ कोर्स। ये रहा दोस्तों हमारा सराउंडिंग है जो, तो ये सराउंडिंग और बीच बीच में इन्होंने गोल्फ कोर्स में ये ऐसे जंगल जुंगल भी बनाए हुए हैं। सर्दियों में जब पूरा बर्फ से ढक के वाइट हो जाता है तो तब भी सुंदर लगता है, लेकिन जो पेड़ पूड़ सूखे सूखे से काले काले से वो अच्छे नहीं लगते। और अभी देखो, आहा, तो यही तो है प्रकृति, देखो, है ना, कितनी सुंदर लगती है। बीच बीच में वो परे परे घूम रहे, क्योंकि इनके ये जो होते हैं जहाँ पे इन्होंने वो झंडे से लगाया होल सा बनाया होता है, कई सारे बनाए हुए हैं। ठीक है कि नहीं। तो ये देखो प्रकृति, क्योंकि लैंड बहुत है, जितना मर्जी सजा लो, पैसे भी बहुत हैं। जितने यहाँ पे आते हैं लोग, चाहे वो परमानेंट रहने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो टूरिस्ट आ रहे, सबसे ये लाखों रुपए ले लेते हैं। तो पैसे की कोई कमी नहीं है। जो यहाँ पे काम करेगा उससे टैक्स भी लाखों के हिसाब से ले लेते हैं, एक बंदे से टैक्स लेते हैं। और इनकी मैक्सिमम जनता काम करने वाली है, बहुत कम है जो नेटिव्स वगैरह जो खासकर वो होंगे जो काम नहीं करते होंगे, नहीं तो हर कोई काम करता है यहाँ पे, हर कोई टैक्स देता है। फिर सजाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, है ना। खर्चा क्या है, वही सजाने में है, उसको प्रीमियम बनाने में खर्चा है। देखो वही मैं कहता हूँ ना कि मेन खर्चा ये क्या करते हैं ये लोग यहाँ के आम आदमी से लेकर सरकारों तक, प्रीमियम बनाने में चीज़ों को, प्रीमियम स्टैंडर्ड, कैनेडियन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड, वो बनाने के चक्कर में रहते हैं ये। और उसकी वजह से तभी मैं कहता हूँ कि रिसोर्सेस जो है ना वो इस तरह से यूज़ किए जाते हैं कि जैसे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो चलो